प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डॉक्टर ब्राउन एक बाइबल टीचर थे और एक शाम वो संदेश दे रहे थे एक प्रार्थना सभा में। और उस संदेश के बाद थोड़े से वो निराश हुए। कुछ लोग भी कम थे और उनको ऐसे लगा कि संदेश में कोई सामर्थ नहीं थी। तो उसी जो प्रार्थना का हॉल था उसमें उनका एक छोटा स्टडी रूम था, ऑफिस जैसा। तो अपनी स्टडी में चले गए, दरवाजा बंद करके, और थोड़ी निराशा में बैठ गए और अंदर ही अंदर अपने आप को जांच रहे थे कि कहाँ पर गड़बड़ी है। क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे संदेश में वो ताकत नहीं है। तो ऐसे ही सोच विचार कर रहे थे तो थोड़ी देर में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया और एक जवान पुरुष उसने प्रवेश किया और फिर डॉक्टर ब्राउन के सामने वो बैठ गए उनके डेस्क के अक्रॉस और अपनी बात बताने लगे। तो उस जवान आदमी ने कहा कि मैं आज बड़े भारी मन के साथ आज इस प्रार्थना सभा में आया था और आप जानते हो कि मैं एक बैंक में काम करता हूं जो थोड़ी दूर इस हॉल से दूरी पर है। और पिछले 6 महीनों में मैं थोड़े थोड़े रोकड़े रुपए बैंक से उठाता रहा हूं। मैं टेलर हूं, एक मतलब वो टेलर का काम करता था। तो जिस पिंजरे से मैं टेलर बैठता है, बताया कि जब कोई देखता नहीं था तो मेरे पिंजरे में जो कैश आता था उससे मैं थोड़ा थोड़ा निकालता रहता था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था, और मैं उससे जुआ खेलता था। और जो किताबें होती है, बुक्स होती है फाइनेंस की, उसको मैं भिड़ा देता था अकाउंट्स को। इंग्लिश में मैनिपुलेशन कहते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल जब ऑडिटिंग होगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी पत्नी का दिल टूट जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अकेले व्यक्ति हो जिसको मैंने आज और कभी ये बात बताई है, और आपका आज संदेश सुनकर ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आपको सारी बात बता दूंगा। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या उसकी सहायता से मुझे इस भयंकर परिस्थिति से बचने का रास्ता दिखाइए। तो डॉक्टर ब्राउन ने उसके साथ घुटनों पर आकर प्रार्थना की, उस जवान के लिए प्रार्थना की, उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना की, और उसको कहा तू कल सुबह फिर मेरे पास आना। और अगले दिन वो दोनों बैंक गए। जो बैंक का बॉस था, प्रेसिडेंट था, उसके दफ्तर में गए और उस जवान क्लर्क ने सारी बात प्रेसिडेंट को जैसी थी वैसे बता दी और अपनी इस भूल के लिए, गलती के लिए, पाप के लिए उसने क्षमा मांगी बैंक से। बैंक के प्रेसिडेंट की दृष्टि में उसको फेवर मिला, कोई पुलिस केस नहीं हुआ, ना उसकी नौकरी गई, और एक अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ कि उसकी तनख्वाह से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट दिया जाएगा ताकि जो उसने चुराया है वो सारी भरपाई हो जाए। और एक ये जवान व्यक्ति और उसका परिवार प्रभु यीशु के संदेश को सुनकर बच गया। एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से जो हो सकता था जीवन में, एक बहुत बड़ी निराशा
एक प्रकार से जैसे कहते हैं बर्बाद हो जाना संसारिक रीति से, ऐसी सिचुएशन से ये परिवार बच गया। सिर्फ उसने एक संदेश सुना। जिसने संदेश दिया उसको लगा कि मैंने क्या संदेश दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। उसके वचन के एक शब्द में यह सामर्थ्य है कि एक आत्मा को बचा लेता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या शब्द बोले होंगे उस डॉक्टर ब्राउन ने, यह तो नहीं मालूम है हमें। मैं सिर्फ गैस करता हूं। शायद एक वचन है, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और ध्यान रखना तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। एक और जगह, क्योंकि अंत में वह सांप की तरह डसता है और करेत के समान काटता है। और एक और जगह लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है वो सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। उस क्लर्क के साथ वही हुआ। उसने अपने पाप को मान लिया, ना केवल परमेश्वर के सामने परंतु जिसके विरुद्ध किया था उसके सामने भी मान लिया और छोड़ दिया। और क्या हुआ? उसने दया पाई। परमेश्वर से तो दया पाई ही, लेकिन उस बैंक के मालिक ने भी, प्रेसिडेंट ने भी उसको दया दिखाई। बाइबल व्यक्तिगत जीवनों में रुचि रखती है। परमेश्वर व्यक्तिगत जीवनों में रुचि रखता है। परमेश्वर कोई सामूहिक धर्म बनाने में रुचि नहीं रखता। ना प्रभु यीशु धर्म बनाने आया, ये तो लोगों ने बना दिया। लोगों की आदत होती है हर चीज को नियमों से रीतियों से और ऐसी प्रकार के रिवाजों से जोड़ देते हैं और वो चीज धर्म बन जाती है। लेकिन प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया। वो तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बांधे, और ये ऑफर परमेश्वर की ओर से है। यशाया 1:18 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कैसे भी पाप क्यों न हुए हो पिछले जीवन में, जैसे हो वैसे परमेश्वर के सामने आ जाओ। वो क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा और छुटकारा भी देगा कि आगे को पाप ना करो। परमेश्वर को और मनुष्य को परमेश्वर और आपको एक ही चीज अलग कर सकती है, वो है पाप। यशाया 59:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका चेहरा तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पाप ने परमेश्वर को हमसे दूर कर दिया, और ये दूरी तभी ठीक हो सकती है, हट सकती है, जब पाप हटाया जाए। और ये पाप केवल यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हट सकता है, जब यीशु का लहू उस पाप को धो देता है। यिर्मयाह 5:25 में है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। क्या रुक गए?
तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। भली बातें, भली आशीषें, भली चीजें जो तुम्हारे जीवन में आनी थी, तुम्हारे अधर्म के कारण रुक गई। इसलिए पश्चाताप करो, उन पापों को दूर करो यीशु के लहू के द्वारा धुलकर, ताकि वो फिर से अनंत जीवन और आशीष आपके जीवन में आ सके। एक सच्चा पापों का मान लेना, एक सच्चा पापों को त्याग देना, एक सच्चा प्रभु यीशु पर विश्वास करना आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता बना देगा। बाइबल कहती है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। पापों में मरना एक भयंकर बात है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। यह बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेता है। और ये मेल मिलाप कैसे होता है? किसी दुश्मन के साथ मेल मिलाप कैसे करते हो? सुलह करते हो ना, बात करते हो। वैसे ही परमेश्वर के साथ सुलह होती है। उसके सामने मान लो और प्रभु यीशु पे विश्वास करो, जिसने आपसे प्रेम किया और आपकी खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया। तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो। अगर सच्चे और टूटे मन से आओगे तो जैसे वो बैंक के क्लर्क पर प्रभु ने दया की और उसको छुटकारा दिया, वैसे आपको भी देगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।